23 साल का मुबिन नाम का लड़का होता है जो अपने पिताजी के पास जाता है। वहाँ पे सब लोग होते हैं, सारे घर वाले होते हैं और मुबिन जो होता है वो शादीशुदा होता है, उसके ससुराल वाले भी होते हैं। मुबिन अपने पिताजी के पास जाता है, उसकी गिरेबान पकड़ता है और उसके 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं धड़ाधड़ 10 थप्पड़ मारता है उसके सीधे कनपटी के ऊपर। फिर वो अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी के भी मारता है। अपने बेटे के पास जाता है और बेटे को देख के कहता है कि देख, यही है ना वो बच्चा जिसको तूने मेरे पिताजी के साथ मुंह काला करके पैदा किया है। तो क्या है इस घटना के पीछे की सच्चाई, चलिए जानते हैं। राम राम जी, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। बात है ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की खुर्जा तहसील की गांव है कलंदरगढ़ी की। तो कलंदरगढ़ी में रियाजुद्दीन नाम का एक आदमी होता है, उसकी पत्नी होती है और उसके 3 बच्चे होते हैं। एक बड़ा बेटा होता है, मुबिन नाम होता है जिसका। एक उसका छोटा बेटा होता है रिहान, जो 19 साल का होता है, और एक उसकी 16 साल की बेटी होती है। मुबिन जो है वो 23 साल का होता है और बात होती है 16 फरवरी 2025 की, जो इनके लिए बहुत ही खुशी का दिन था, क्योंकि 16 फरवरी 2025 को इनके घर में अच्छे खासे गाजे बाजा बजाया जा रहा था, खुशी के मंगल गीत गाए जा रहे थे और सब नाच कूद रहे थे, हंस खेल रहे थे, क्योंकि वो दिन था मुबिन की शादी का, 16 फरवरी 2025 का। 16 फरवरी 2025 को मुबिन की जिससे शादी होती है उस लड़की का नाम होता है सना, जो कि होती है 21 साल की। धीरे धीरे सना और मुबिन कि शादी के बंधन में बंध जाते हैं, एक साथ रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है, सितंबर में, फरवरी में इनकी शादी होती है, सितंबर में एक दिन जो किसरो देवी होती है, जो किसरो होती है रियाजुद्दीन की पत्नी, वो देखती है कि जो रियाजुद्दीन है और जो उनकी बहू है यानी कि सना है, वो आपस में जिस तरह से बातें कर रहे थे वो किसरो देवी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। किसरो देवी उनको देख के थोड़ी सकपका सी गई कि ससुर बहुड़िया जो है वो ऐसे कैसे हंस बोल के बात कर रहे हैं, या उनके बीच जो भी बात चल रही थी वो उसको इस तरह की बातें नहीं लगी जो एक ससुर और बहुड़िया के बीच में होनी चाहिए। तो ये बात जो है वो अपने बेटे मुबिन को बताती है कि जो तेरे पिताजी हैं और सना हैं, ये इस तरह से बातें कर रहे थे जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो इस बारे में जो मुबिन होता है वो अपने पिताजी रियाजुद्दीन से बात करता है और उसको बोलता है कि तुम लोगों का इस तरह से बात करना हमें अच्छा नहीं लगता है, तो तुम थोड़े सलीके से रहा करो। और वो अपनी पत्नी को भी कहता है। लेकिन जो रियाजुद्दीन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग बेकार में ही शक कर रहे हो, बहू जो होती है वो बेटी होती है और सना जो है वो मेरी बेटी जैसी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम फालतू में ही सोच रहे हो। इस तरह से कह के जो रियाजुद्दीन होता है वो इस बात को रफा दफा कर देता है। तो इसके बाद क्या होता है कि कुछ समय और बीतता है और अक्टूबर में फिर से 2 अक्टूबर को ये जो किसरो होती है वो फिर से इसको जो है अपनी बहू को और अपना इसका जो ये पति होता है रियाजुद्दीन, इनको आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। और ये बात देख के वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती है। वो घर में अच्छा खासा झगड़ा करती है और अपने बेटे को भी बताती है और सबको बताती है कि ये इस तरह से थे, और बहू को भी बोला जाता है। लेकिन ये लोग अपनी बात को या अपनी गलती को नहीं मानते हैं। तो इसके बाद जो सना होती है उसके मायके वालों को बुलाया जाता है, उनको भी बताया जाता है और एक पंचायत भी होती है, क्योंकि इनके घर में खींचातान जो है वो काफ़ी लंबे समय से ही चली आ रही थी, तो पंचायत भी की जाती है। तो आखिर में पंचायत वाले, क्योंकि रियाजुद्दीन भी अपनी गलती नहीं मानता है और वो बिल्कुल भी हाँ नहीं भरता है कि उनके बीच ऐसा कुछ है
और इस बात का कोई वैसे प्रूफ भी नहीं होता, बस किसरो देवी ही मतलब बताती है और कहती है कि मैंने ये सब देखा है। लेकिन जो सना है और रियाजुद्दीन है ये इस बात को बिल्कुल ही नकार देते हैं। तो फिर पंचायत एक फ़ैसला लेती है। पंचायत कहती है कि भाई तुम दोनों जो है वो अलग अलग रह लो। और इससे पहले भी इनके घर में ये बात हुई थी, मतलब कि जो मुबिन है उसने अपने पिताजी से ये बोला था कि अगर तुम्हें सना के साथ रहना है तो तुम रह लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें ये घर छोड़कर जो है वो जाना पड़ेगा। मतलब कि तुम यहाँ नहीं रह सकते और तुम सना को लेके बेशक चले जाओ। ये बात यहाँ तक भी पहुँच गई थी, मुबिन यहाँ तक भी बात अपने पिताजी को कह चुका था, रियाजुद्दीन को। तो रियाजुद्दीन ने कहा कि ये घर जो है वो मैंने बनाया है, मेरी मेहनत का है, मेरे खून पसीने की कमाई का है, तो मैं तो इस घर से नहीं जाऊंगा। तुम देख लो, तुम्हें इस घर में रहना है तो रहो वरना जाओ। तो इस तरह की जब बात सुनी थी तो उसके बाद से तो सारे घर वाले वैसे ही भौचक्का रह गए थे रियाजुद्दीन की ये बात सुन के। और उस दिन से उनके घर में तनाव जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया था। उसके बाद ये 2 अक्टूबर की डेट आ जाती है, जिसको फिर से किसरो देवी इनको आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है और फिर झगड़ा हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी के ऊपर फिर सना के मायके वालों को बुलाया जाता है और पंचायत रखी जाती है। पंचायत फिर फैसला कर देती है कि भाई जो रियाजुद्दीन है और उसकी पत्नी किसरो है ये अलग रहेंगे, और जो बहू बेटे हैं सना और मुबिन ये अलग रहेंगे, क्योंकि जो इनका बेटा था 19 साल का दूसरा रिहान, तो वो बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा था, वो घर पे नहीं रहता था और बेटी रहती थी बस। उसके बाद जो है अलग अलग रहने लग जाते हैं। तो इनके जो है वो एक मतलब रिलेटिव्स में कोई शादी आ जाती है। तो रियाजुद्दीन क्या करता है, उस शादी के लिए मतलब कि कपड़ों की शॉपिंग करता है बहू के लिए, और वो चुपचाप से वो कपड़े खरीद के बहू को दे देता है, क्योंकि जो इसका बेटा होता है वो नौकरी करता है और वो सुबह जाता था और शाम को आता था। तो रियाजुद्दीन जैसे तैसे दाव लगा के कपड़े खरीद के और उसको सना को दे आता है। तो जब वो शादी समारोह अटेंड करते हैं और सना वो कपड़े पहनती है, तो मुबिन उससे पूछता है कि ये कपड़े तुमने कब लिए। तो वो कहती है कि ये कपड़े तो मुझे पिताजी ने लेके दिए हैं। अब ये बात सुन के तो जो मुबिन था वो पहले से ही मतलब अपने पिताजी से चिढ़ा हुआ था और उसको पहले ही बहुत ज़्यादा शक था। और ये सुन के कि भाई अब अलग रह रहे हैं फिर भी जो है वो कपड़े खरीद के दिए हैं, ये बात सुन के उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उनकी कहासुनी भी होती है। लेकिन जैसे तैसे करके वो घर पे आ जाते हैं। और उसी बीच क्या होता है कि सना प्रेग्नेंट भी रहती है। तो सना जो है वो प्रेग्नेंट हुई थी लगभग मतलब कि सितंबर में, और 9 मई को जो है सना को लेबर पेन स्टार्ट होते हैं। वो शादी समारोह जैसे तैसे निमट जाता है, उसके बाद 9 मई को सना को लेबर पेन स्टार्ट होते हैं। तो उसको ग्रेटर नोएडा के एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है और 10 मई को उसकी डिलीवरी हो जाती है और उसको बेटा होता है। लेकिन मतलब जो मुबिन होता है वो बेटे को देख के खुश नहीं होता है, क्योंकि कुछ तो उसके दिमाग में वैसे ही शक चल रहा था कि मेरे पिताजी और इसका कुछ ना कुछ संबंध है आपस में, और उसको बस ये लगने लगता है कि ये जो बच्चा है ये पिताजी का ही है और ये पिताजी पे ही है। तो उसका दिमाग और भी ज़्यादा घूम जाता है। तो 9 मई को होता है और 24 मई को जो है मुबिन जो होता है वो अपने ससुराल वालों को बुलाता है और घर के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और सबके सामने ही वो जो है अपने पिताजी के पास जाता है। और वो इतना गुस्से में होता है क्योंकि वो उस लड़के को, बच्चे जो होता है उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त कर ही नहीं पाता था। और एक चीज़ और थी कि जो उन्होंने मतलब कि पहला जो उसकी माँ ने पहली बार देखा था वो सितंबर का ही महीना था। सितंबर में ही उसने जो है वो मतलब कि आपत्तिजनक स्थिति में देखा था रियाजुद्दीन और अपनी बहू सना को किसरो ने। तो सितंबर से मई तक 9 महीने ही होते हैं और किसी भी बच्चे को पैदा होने में 9 महीने ही लगते हैं। ये बात भी जो है शायद उसके दिमाग में घर कर गई थी बुरी तरह से। तो वो अपने ससुराल वालों को भी बुला लेता है, घर वालों को इकट्ठा करता है और फिर वो इतने गुस्से में होता है कि अपने
सबसे पहले अपने पिताजी के पास जाता है और अपने पिताजी जो जिसकी उम्र 50 साल होती है उसकी गिरेबान पकड़ता है और उसके 1 2 3 4 5 नहीं सीधे 10 थप्पड़ वो जड़ देता है, तड़ातड़ तड़ातड़। उसके बाद वो अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी के भी मारता है वो सीधे। उसके बाद जो है वो अपने मतलब उस बच्चे के पास जाता है और कहता है कि देख यही है ना वो बच्चा जो तूने मेरे पिताजी से मुंह काला करके पैदा किया है। और इसी बात और उस बच्चे के पास जाके फिर वो इतने गुस्से में होता है कि उसके पास एक बंदूक होती है और वो सीधा जो है वो अपने पिताजी के सीने में गोली बैठा देता है। फिर अपने पिताजी वहीं ऑन द स्पॉट पिताजी की डेथ हो जाती है। उसके बाद वो अपनी पत्नी के सिर में भी गोली मार देता है और फिर खुद ही पुलिस को फ़ोन करके वो सरेंडर भी कर देता है कि मैंने जो है ऐसे ऐसे कर दिया है। और अब इसमें देखो, अब ये असलियत बिल्कुल नहीं पता कि क्या सचमुच ये शक ही था जिसने इनकी जान ले ली या सचमुच उनके बीच कुछ संबंध था, ये नहीं पता कुछ भी। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो इसका बेटा था रिहान छोटे वाला, वो भी अपने पिताजी के जो मतलब अंतिम क्रिया होती है उसमें शामिल नहीं हुआ वो। तो इससे तो ये भी लगता है कि शायद छोटे बेटे को भी पता था कि मेरा बाप सही नहीं है, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बेटा जो है वो अपने बाप के आखिरी उसमें भी शामिल ना हो। तो देखिए इस तरह से जो है एक हंसते खेलता जो 21 साल की मात्र सना थी और 23 साल का मुबिन था, हंसता खेलता परिवार। और अब उस बच्चे का क्या होगा अब पता नहीं ये सच है, मतलब सच था ये, या फिर शक के उसमें ही उसका दिमाग मतलब हो जाता है ना, कई बार एक बार शक घुस जाता है दिमाग में तो वो निकलता ही नहीं है, फिर हर चीज़ में ही शक नज़र आने लगता है। इस तरह से मुबिन ने अपनी पत्नी और अपने पिताजी दोनों को मार दिया और पीछे रह गया रोता बिलखता परिवार। या फिर रियाजुद्दीन को भी समझ लेना चाहिए था, चलो अगर उसके पति को मतलब शक था, मुबिन को उसके बेटे को शक था, तो रियाजुद्दीन को भी ये होना चाहिए था कि वो अपनी पत्नी के साथ बेटे और बहू से अलग हो जाए ताकि उनका घर भी अच्छे से बसा रहे और वो भी। लेकिन जिस हिसाब से ये निकल के आ रहा है केस, तो इसमें ज़रूर ऐसा है, क्योंकि अगर पति इतना शक करे तो पत्नी को ही दूर हो जाना चाहिए था। उसको क्या ज़रूरत थी कि ससुर के लाए हुए कपड़े वो पहने या ससुर उसको कपड़े ला के दे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इससे तो यही साबित होता है कि हाँ बच्चा इनका था या नहीं था वो नहीं पता, लेकिन हाँ ये साबित ज़रूर हो जाता है कि इनके बीच कुछ ना कुछ तो ज़रूर था। बोहड़िए का एक जो है वो सचमुच ही बाप बेटी वाला रिश्ता होता है, पर कलंकित कर देते हैं लोग इस रिश्ते को भी। तो क्या है आपकी राय, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। और ऐसी ही सच्ची घटनाओं से रूबरू होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर से हाजिर होंगे एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।